शरद पूर्णिमा व्रत कथा पर नमस्कार प्यारे श्रोताओं। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी कथा जो न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है बल्कि हमारे जीवन को नई दिशा देने वाली सीख भी देती है। ये कथा है शरद पूर्णिमा व्रत कथा की, जिसमें छुपे हैं संकल्प, विश्वास, धैर्य और कर्म के अनमोल संदेश। कथा का परिचय एवं जीवन में संघर्ष। हम सब अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हैं। कभी किस्मत दोष देती है, कभी हालात साथ नहीं देते, परंतु क्या इन परिस्थितियों का मुकाबला किया जा सकता है? ये पता चलता है इन पुरानी कथाओं में छिपे उदाहरणों से। शरद पूर्णिमा व्रत कथा ठीक इसी का जीवंत प्रमाण है। कहानी एक नगर के साहूकार से शुरू होती है। उसकी दो पुत्रियां थीं। दोनों धर्म कर्म करती थीं और पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी बेटी हमेशा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ पूरा करती थी, लेकिन छोटी बेटी अधूरे मन से और नियमों को कुछ कुछ तोड़कर ये व्रत करती थी। यहां से हमें पहली सीख मिलती है, कोई भी काम अधूरे मन, अधूरे प्रयास से नहीं करना चाहिए। पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा और पूरे फोकस के साथ किया गया काम ही हमें सच्ची सफलता दिला सकता है। अधूरा प्रयास और उसका फल। समय बीता, दोनों बहनों की शादी हो गई, मगर इसके बाद बड़ी बेटी की संतानें स्वस्थ पैदा हुईं और सुखी रहीं। लेकिन छोटी बेटी की संतानें जन्म के बाद जीवित नहीं रह पाईं। दुखी होकर छोटी बेटी एक ज्ञानी पंडित के पास जाती है। पंडित जी पूछते हैं, क्या तुमने कभी अपने व्रत को अपूर्ण किया है? बेटी ने स्वीकार किया कि उसने पूर्णिमा का व्रत कई बार अधूरा किया है। जीवन में भी हम अपने छोटे छोटे नियमों को तोड़ते रहते हैं, आलस्य दिखाते हैं और फिर असफलता के लिए किस्मत, ग्रह नक्षत्र या दूसरों को दोष देते हैं। असल में दोष हमारे ही प्रयासों में छिपा रह जाता है। सही मार्गदर्शन और कर्म का महत्व। पंडित जी कहते हैं कि पूरे मन और विधि से व्रत करो, मेहनत विश्वास के साथ करो। छोटी बेटी पूरी श्रद्धा और नियम के साथ व्रत उठाती है। उसे फिर संतान होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो भी अस्वस्थ हो जाती है। इस बार बड़ी बहन उसे देखने आती है और जैसे ही शुद्ध मन और सच्चे पुण्य से बच्चे को छूती है, बच्चा जीवित हो जाता है। इस घटना के माध्यम से एक गूढ़ संदेश मिलता है। कृपा, पुण्य और श्रद्धा की शक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। सच्ची लगन और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। बस कभी कभी परिणाम आने में देर हो जाती है। धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य, ईमानदारी और सीख साझा करना। अब छोटी बहन हमेशा पूरा व्रत करने लगती है। पहले जो गलती हुई थी उससे सीख लेकर वो केवल अपने ही नहीं बल्कि गांव समाज के लोगों को भी व्रत के महत्व के बारे में बताने लगती है। दूसरों को प्रोत्साहित करना, अपना अनुभव साझा करना और समाज को प्रेरित करना, यही हमारे जीवन का बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है सीखना और सिखाना। अपने अनुभव, अपनी कथाएं, अपने संघर्ष की बात समाज के साथ बांटिए। यही असली धर्म है। कथा से जीवन प्रेरणा। कर्म ही प्रधान है। शरद पूर्णिमा की ये कथा केवल एक धार्मिक या सामाजिक रस्म नहीं, ये जीने का संदेश भी है। अगर हम अपने हौसले, मेहनत, पुण्य और धैर्य के बल पर आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी हमें रोक नहीं सकती। जीवन में किया गया हर पुण्य और हर पवित्र प्रयास देर सवेर फल जरूर देता है। जैसा कर्म वैसा परिणाम, ये शाश्वत सत्य है। रिश्तों की अहमियत। कथा में एक और गहरा संदेश छुपा है। भाई बहन, परिवार, दोस्त, इन सभी रिश्तों की अहमियत। बड़ी बहन के पुण्य और सहयोग से ही छोटी बहन का दुर्भाग्य दूर हुआ। परिवार और समाज में परस्पर सहयोग, ममता और सहयोग का भाव, यही मानवता है। आध्यात्म और विज्ञान। मन की शक्ति। शरद पूर्णिमा की कथा हमें मानसिक शक्ति, संकल्प और आध्यात्म का महत्व भी बताती है। जब मन से कोई चीज मांगते हैं, मेहनत करते हैं, तो पूरी सृष्टि आपकी मदद के लिए अग्रसर हो जाती है। सकारात्मक सोच, पूरा फोकस, कर्म और विश्वास, सफलता की सीधे सीधे सीखें। कोई भी काम अधूरे प्रयास से मत करें। हिम्मत कभी मत हारिए। गलतियों से कभी डरिए नहीं, उनसे सीखिए। अपने अनुभव साझा कीजिए, समाज को जोड़िए, रिश्तों की कद्र कीजिए। कर्म और पुण्य, यही असली धन है। सकारात्मक सोच रखिए, कठिन समय में भी धैर्य रखिए। जीवन बदलने की प्रेरणा। आज भी अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ, कठिनाई या राह में अड़चन है,
तो इस कथा को याद रखिए। ईमानदार कोशिश, ताकतवर मन, रिश्तों में सहयोग और सकारात्मक सोच, यही असली सफलता का रास्ता है। धर्म का असली अर्थ है सदाचार, सच्चाई, लगन और दूसरों की भलाई। प्रेरणादायक संदेश। आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी कठिनाइयों के सामने लोग हिम्मत हार देते हैं, संघर्ष से भागने लगते हैं। शरद पूर्णिमा व्रत कथा हमें सिखाती है, कभी हार मत मानो। हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है और सच्चे कर्म का फल जरूर मिलता है। अगर ठान लो तो जीवन में कुछ भी पा सकते हो। सकारात्मक सोच, मेहनत और ईमानदारी से किया गया समर्पण जीवन को बदल सकता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल पर्वत की तराई में एक छोटा सा गांव बसा था। वहां का वातावरण हरा भरा था, वन्य जीवों से परिपूर्ण। उसी गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक बहेलिया रहता था। उसका नाम था क्रोधन। बचपन से ही बहेलिये ने अपना जीवन हिंसा, चोरी डकैती और छल कपट में गंवा दिया था। उसके मन में ममता कम, छल और क्रूरता अधिक थी। पक्षियों और पशुओं पर तीर चलाना, जंगल में शिकार करना, यही उसका जीवन था। दिन भर पशु पक्षियों की खोज में वो भटकता और तीर कमान से शिकार करता। एक बार की बात है जब वर्षा ऋतु अपने चरम पर थी और प्रकृति सजी संवरी लग रही थी। बहेलिये के मन में जाने कौन सी बेचैनी घर कर गई थी। उसका तन और मन दोनों निराश व थका थका सा लगता था। लेकिन आदत से वो लाचार, उस दिन भी वो तीर कमान लेकर जंगल गया। जाल बिछाया, तीर चलाया, कई मासूम पक्षियों और हरिणों को घायल किया। शाम होते होते वो झोली पशुओं से भरकर घर लौटा, किंतु शांति फिर भी न आई। कुछ दिनों बाद अचानक उसके घर पर यमदूत आ पहुंचे। वे काले भूरे भयानक स्वरूप वाले थे। बहेलिये ने उन्हें देखा तो डर से कांपने लगा। यमदूत बोले, हे क्रोधन, तेरा अंतिम समय अब निकट है। तूने जीवन भर अधर्म और पाप किया है। अब तेरे पापों का फल भुगतने का समय आ गया है। मृत्यु का समय बस कुछ दिन दूर है। अब तेरे लिए बचाव का कोई मार्ग नहीं। क्रोधन घबरा कर गिर पड़ा। डर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने यमदूत से प्रार्थना की, हे देवदूत, क्या मेरे पापों से मेरा कोई उद्धार नहीं हो सकता? क्या कोई उपाय नहीं है? यमदूत ने कहा, यदि किसी महात्मा या तपस्वी के पास जाकर मार्ग पूछो, यदि वे प्रसन्न होकर उपाय बता दें, तो संभव है तुझे मोक्ष और शांति मिले। बहेलिया उसी क्षण जंगल के देवाश्रम में पहुंचा, जहां अंगिर ऋषि का तपस्थल था। ऋषि ध्यान लगा रहे थे, किंतु बहेलिये की दर्दनाक पुकार सुनकर उन्होंने आंखें खोल दी। बहेलिया उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे मुनिवर, मैंने जीवन भर केवल पाप ही किए हैं। क्या मेरे लिए कोई प्रायश्चित बचा है? ऋषि अंगिर बोले, हे पुत्र, अधर्म के पथ पर चलना सरल तो है, परंतु उसका फल बड़ा ही कष्टकारी होता है। किंतु भगवान विष्णु की भक्ति में बड़ी रहस्यपूर्ण शक्ति है। यदि तू संकल्प करे और आश्विन शुक्ल एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करे, पापांकुशा एकादशी का महत्व सुने और भगवान विष्णु जी की सच्चे मन से प्रार्थना करे, तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। बहेलिया बोला, हे ऋषिवर, इतना बड़ा अनुग्रह मुझे कैसे मिलेगा? मैं तो व्रत उपवास जप तप करने योग्य ही नहीं। मुनिवर ने सांत्वना दी, भगवान अपने भक्तों को जाति, धन, कर्म से नहीं, केवल श्रद्धा से मापते हैं। बहेलिये ने संकल्प लिया और अगले दिन नदी किनारे स्नान करके साफ वस्त्र पहना। आंझन से एक व्यग्र पशु के समान स्वयं को शांत किया और हाथ में जल लेकर बोले, हे जगन्नियंता, मैं अपने जीवन के सारे बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। गांव के सबसे पुराने विष्णु मंदिर में पहुंचा। पहले दीवार के पास बैठा, फिर धीरे धीरे अन्य साधुओं के मध्य जगह बना ली। वहां एक ब्राह्मण पापांकुशा एकादशी की कथा सुना रहे थे। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या फल है? श्री कृष्ण बोले, राजन, ये एकादशी पापांकुशा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन का व्रत करने से मनुष्य जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
चोर, शराबी, हत्यारा, कोई भी यदि इस दिन श्रीहरि का ध्यान करे, नियम पूर्वक व्रत रखे, संतों की सेवा करे, तो यमराज भी उसके पापों का अंकन नहीं कर सकते। बहेलिये ने कथा पूरी ध्यान से सुनी। पहली बार उसके हृदय में एक अजीब सी हलचल उठी। उसने ब्राह्मण की आज्ञा से प्रभु विष्णु के चित्र के समक्ष घी का दिया जलाया, पुष्प चढ़ाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, शरणागत के सारे दोष हरने वाले, मुझे भी अपनी शरण दो। रात भर उसने आंखें मूंद कर भजन गाया, प्रभु का ध्यान किया। जब सूर्योदय हुआ तो बहेलिये को अनोखी शांति मिली, वैसी शांति जो उसे कभी न मिली थी। अब बहेलिये के मन में पश्चाताप जागा। उसने अपने घर के बाहर अपने जाल, तीर कमान और शिकार के सारे औजार त्याग दिए। उसका पूरा जीवन बदल गया। जहां पहले हिंसा थी, वहां अब सेवा, दया और करुणा थी। उसने गांव के अनाथ बच्चों को खाना खिलाया, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा की। धीरे धीरे उसका नाम पूरे गांव में श्रद्धा से लिया जाने लगा। उसने नियमित रूप से एकादशी का व्रत करना शुरू किया और हर व्रत पर मंदिर में कथा सुनी, भगवान को भोग अर्पित किया। समय बीता, बहेलिये की मृत्यु भी आई, लेकिन इस बार यमदूत नहीं, बल्कि सुंदर दूत आए, हाथ में दिव्य पुष्पमालाएं लेकर। उन्होंने बहेलिये को विष्णु लोक ले जाने का आमंत्रण दिया। बहेलिया हैरान था। मुझे? दूतों ने मुस्कुराकर कहा, एकादशी व्रत, पश्चाताप और नेक कर्म करने वालों की आत्मा को प्रभु विष्णु स्वयं अपनाते हैं। गांव वाले कहते हैं, उस दिन गांव के मंदिर में दीपों से ज्योति फूट रही थी। बहेलिये की आत्मा दिव्य प्रकाश के साथ परम धाम चली गई। जिस प्रकार घनघोर अंधकार के बाद सवेरा हर व्यक्ति के जीवन में आता है, वैसे ही पापांकुशा एकादशी के महत्व को जिसने समझा, उसका उद्धार हो गया।